नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो पैदा तो गरीबी में हुई, लेकिन अपनी काबिलियत और हिम्मत के दम पर कुछ ही समय में वो मुकाम हासिल कर लिया जो इंडस्ट्री में बैठे लोग 10-10 साल तक हासिल नहीं कर पाए। एक बेहद ही गरीब घर की लड़की जब अपने काम के दम पर बुलंदियों पर पहुंच गई तो अमीर लोगों की गंदी मानसिकता का शिकार हो गई। एक आउटसाइडर मेल एक्टर अगर इन दरिंदों के बीच फंस जाए तो उसका अंजाम कैसा होगा। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं सुशांत सिंह राजपूत और शाइनी आहूजा। वहीं अगर एक आउटसाइडर फीमेल इन नर पिशाचों के बीच में आ जाए तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिल्क स्मिता उर्फ विजय लक्ष्मी। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा उन रहस्यों के बारे में और साथ में ये भी बताऊंगा कि सिल्क की जिंदगी का सबसे बड़ा विलेन कौन था, जो साउथ का सुपरस्टार था और जिसके अगेंस्ट जाकर किसी भी कलाकार ने सिल्क की मदद तक नहीं की। सिल्क सा उर्फ विजय लक्ष्मी का जन्म हुआ था 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश के कोवाली गांव में। सिल्क के पिता का नाम रामालू और माता का नाम सारासम्मा था। सिल्क एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्मी थी और अनचाही औलाद थी। उसने सिर्फ 4th क्लास तक की पढ़ाई की थी और जब उसने पढ़ाई छोड़ी तो उसकी उम्र महज 10 वर्ष रही होगी। गरीबी के कारण उसके माता पिता जो है उसे आगे स्कूल नहीं भेज सके थे। सिल्क की उम्र बढ़ी तो सिल्क के शरीर में जो है हार्मोनल चेंज हुए, जिससे सिल्क महज 12-13 साल की एज में ही 17-18 साल की युवती लगती थी। शरीर के इन बदलावों को देखते हुए विजय लक्ष्मी उर्फ सिल्क के माता पिता ने कम उम्र में ही उसकी शादी कर दी। जब विजय लक्ष्मी की शादी हुई तो उसकी उम्र महज 15 वर्ष थी। विजय लक्ष्मी की जिससे शादी हुई थी वो बैलगाड़ी चलाता था, जो उसके माता पिता से बार बार अलग अलग चीज़ों की डिमांड करता था, दहेज की मांग करता था। डिमांड पूरी ना होने पर विजय लक्ष्मी को बुरी तरह से मारता पीटता था। लेकिन कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ससुराल से मिले जुल्मों सितम ने उसे एक दिन साउथ की टॉप की एक्ट्रेस बना दिया। दरअसल ससुराल के तानों और मार पिटाई से तंग आकर एक दिन विजय लक्ष्मी घर छोड़कर मद्रास भाग जाती है। मद्रास जाकर विजय लक्ष्मी एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस के घर पर नौकरानी का काम करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे विजय लक्ष्मी उर्फ सिल्क उसी एक्ट्रेस की मेकअप आर्टिस्ट बन जाती है। एक दिन उसी एक्ट्रेस के घर पर जिसके घर में वो काम कर रही होती है, एक बड़े फिल्म निर्माता का आना होता है, जो उस जमाने की एक महंगी कार में सवार होकर आता है। सिल्क उस कार में को खड़ी होकर जो है देख रही होती है तो उसकी मालकिन एक्ट्रेस उस पर कटाक्ष करती है कि गाड़ी देख तो रही हो, लेकिन इस पर बैठने के सपने ना देखना, वो तुम्हारी औकात के बाहर है। ये कहकर एक्ट्रेस जो है हंसने लगती है। सिल्क बचपन से ही मुंहफट होती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। वो सामने वाले को जवाब देना भली भांति जानती थी। सिल्क से ये कटाक्ष जो है बर्दाश्त नहीं होता और पलटकर उस एक्ट्रेस को जवाब देती है कि एक दिन ऐसी ही बड़ी गाड़ी में बैठूंगी और वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि मेरी अपनी होगी। ये वो दिन था जब सिल्क ने ठान लिया था कि वो एक दिन इस दुनिया को अपनी काबिलियत का नमूना दिखा के रहेगी। सांवला रंग और नशीली आंखें, खूबसूरती ऐसी थी कि हर कोई उन पर मंत्रमुग्ध हो जाए। उसी दिन से सिल्क फिल्मों में काम मांगने निकल पड़ी। अपनी सुंदरता के दम पर जल्दी सिल्क को जो है फिल्मों में छोटे मोटे रोल जो है मिलने शुरू हो गए। धीरे धीरे सिल्क निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद बनती जा रही थी और आलम यह हो गया था कि फिल्म में सिल्क का कम से कम एक गाना होना दक्षिण भारतीय की फिल्मों का एक रिवाज बन गया। अगर कोई फिल्म बहुत समय से अटकी पड़ी है, रिलीज में देरी हो रही है या फिल्म के फ्लॉप होने का डर सता रहा है, तो ऐसी फिल्मों में क्या होता था कि सिल्क का एक गाना डाल दिया जाता था और फिल्म हिट हो जाती थी। सिल्क जो है सिर्फ बी ग्रेड फिल्मों की नहीं, ए ग्रेड फिल्मों की भी पहचान बन चुकी थी। भरा पूरा शरीर, कातिल अदाएं और नशीली आंखें ही काफ़ी होती थी दर्शकों को थिएटर तक खींच लाने के लिए। साल 1979 में पहली बार पर्दे पर एक फिल्म में सिल्क दिखाई दी थी, जो कि एक मलयालम फिल्म थी जिसमें सिल्क ने अपनी मादक अदाओं का जलवा बिखेरना शुरू किया था। पहली बार सिल्क को हीरोइन बनने का ऐसा भूत सवार था कि वो हर हाल में हीरोइन बनना चाहती थी, हर कीमत पर, और इसके लिए वो खुलकर एक्सपोज करने को पूरी तरह से तैयार रहती थी। सिल्क की अगली फिल्म तमिल लैंग्वेज में होती है जिसका नाम था वेंडी चक्रम।
वेंडी चक्रम में जो है विजय लक्ष्मी ने सिल्क नाम की एक लड़की का किरदार निभाया था जो कि शराब बेचती थी और अपनी मादक अदाओं से दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहती थी। सिल्क का रंग रूप और अदाएं देख दर्शक उनके लिए पागल होने लगे थे। इस किरदार की दीवानगी देख विजय लक्ष्मी और उसके निर्माता निर्देशक भी जो है गदगद हो गए थे। तभी विजय लक्ष्मी और एक निर्माता ने डिसाइड किया कि आज से विजय लक्ष्मी का नाम सिल्क स्मिता रहेगा। जिसने नाम चेंज किया वो निर्माता कौन था ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वेंडी चक्रम में विजय लक्ष्मी ने सिल्क का क्या किरदार निभाया कि साउथ की हर एक इंडस्ट्री में जैसे आग लग गई थी। हाल ये हो गया था कि महज 4 सालों में सिल्क ने 200 फिल्में कर डाली, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हर फिल्म में सिल्क का जो है डांस नंबर होना ज़रूरी हो गया था। जिसमें सिल्क ने डांस नंबर नहीं किया वो फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप होती थी कि पानी भी नहीं मांगती थी। सिल्क की प्रसिद्धि का आलम यह था कि सिल्क ने साउथ की सभी लैंग्वेजेज में धड़ाधड़ फिल्में करनी शुरू कर दी थी। मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सभी भाषाओं में उसने धड़ाधड़ फिल्में की। हाल ये हो गया था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी सिल्क को नज़रअंदाज ना कर सकी। उस दौर के हर एक बड़े एक्टर की साथ में जो है सिल्क ने काम किया था। सिल्क को ये कहना कि सिल्क जो है सिर्फ एक बी ग्रेड एक्ट्रेस थी, ये कहना गलत होगा। सिल्क ने रजनीकांत, कमल हासन या उस दौर के हर एक ए लिस्टर साउथ इंडियन एक्टर के साथ में फिल्में की थी। बात अगर हिंदी की करूं तो जितेंद्र और मिथुन जैसे बड़े एक्टर के साथ भी सिल्क जो है काम कर चुकी है। सिल्क को लोग साउथ इंडियन एक्ट्रेस के तौर पर जानते हैं, जबकि सिल्क ने 30 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में भी काम किया था जिसमें उसने बाकायदा एक्टिंग की थी। सिल्क ने 1981 को दूसरी शादी की थी जो कि एक डॉक्टर था। अपने डॉक्टर पति के कहने पर सिल्क ने फिल्मों के निर्माण में पैसा लगाया और फिल्म फ्लॉप हो जाती है, जिसके बाद उसका जो सारा पैसा था वो डूब जाता है। इसके बाद सिल्क डिप्रेशन में आ जाती है। इसके बाद पति से भी सिल्क को धोखा मिलता है जो कि उसके बुरे समय में उससे दूर होकर भाग जाता है। इसके बाद सिल्क शराब पीने की आदी हो जाती है और एक दिन डिप्रेशन में सिल्क जो है शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। ये दिन था 23 दिसंबर 1996। महज 36 साल की उम्र में सिल्क इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए अलविदा कह जाती है। ये वो कहानी है जो सब जानते हैं या लोगों को सुनाने के लिए बनाई गई है कि शराब के नशे में आत्महत्या कर ली या एज ए प्रोड्यूसर फिल्म फ्लॉप होने पर डिप्रेशन में आ गई थी और सिल्क को काम मिलना बंद हो गया था। आप सिल्क से जुड़ी कोई भी वीडियो देखो या गूगल चेक करो तो उसमें यही बताया गया है कि सिल्क को अपने अंत समय में काम मिलना बंद हो गया था, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। सिल्क पर जो फिल्म बनी है डर्टी पिक्चर, उसमें भी यही दिखाने की कोशिश की गई है कि सिल्क को फिल्में नहीं मिल रही थी और जो फिल्में मिल रही थी वो फ्लॉप हो रही थी, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। सिल्क की आखिरी दिनों की सच्चाई भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले शुरू करता हूं सिल्क की दूसरी फिल्म से, तमिल फिल्म वेंडी चक्रम। ये वही फिल्म है जिसमें सिल्क नाम का किरदार विजय लक्ष्मी ने निभाया था और अपना नाम सिल्क रख लिया था। सिल्क को दूसरी फिल्म मिली थी उस दौर के सुपरस्टार वीनू चक्रवर्ती की मदद से। वीनू चक्रवर्ती उस दौर में इतना बड़ा एक्टर था, इतना बड़ा फिल्म मेकर था कि किसी की औकात नहीं होती थी कि उसके सामने मुंह खोल सके। वीनू चक्रवर्ती ने वेंडी चक्रम दिलाई। वीनू ने ही विजय लक्ष्मी को अपना नाम सिल्क रखने की सलाह दी। इसके बाद वीनू चक्रवर्ती ने सिल्क को जो है अपने बाप की जागीर समझ लिया, उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर उसे यूज करने लगा। वीनू चक्रवर्ती का ही रोल जो है नसीरुद्दीन शाह ने प्ले किया था फिल्म डर्टी पिक्चर में। सिल्क समझने लगी थी कि वीनू उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, उसे यूज कर रहा है, तो उसने वीनू से पल्ला झाड़ लिया, उसने वीनू को साइडलाइन कर दिया। वीनू चक्रवर्ती ने लाख कोशिश की कि सिल्क को फिल्में ना मिले, कि कोई उसे रोल ना दे, लेकिन उस जमाने में सिल्क का जादू सर चढ़कर बोलता था, तो किसी भी फिल्म मेकर ने वीनू की बात नहीं मानी। जब वीनू सिल्क से फिल्में छीन रहा था, उस दौर में भी सिल्क जो है अपनी अदाओं से दर्शकों को इस कदर लुभा रही थी कि एक फिल्म का 50,000 रुपये लेती थी और फिल्म के मेकर्स जो होते थे, निर्माता निर्देशक जो होते थे, 50,000 रुपये पर फिल्म सिल्क को देने के लिए तैयार खड़े होते थे। जबकि बड़ी बड़ी हीरोइंस को भी पूरी फिल्म में एक्टिंग करने के भी इतने रुपए नहीं मिल रहे थे। यहीं से वीनू सिल्क से जो है चिढ़ना शुरू हो गया था और उसे सबक सिखाने की फिराक में रहने लगा था।
दूसरी तरफ वीनू का छोटा भाई प्रेम कांथन भी जो है सिल्क के प्रेम जाल में फंसने लगा था। कहा यह भी जाता है कि वीनू ने जब ये देखा कि उसका सगा छोटा भाई उस लड़की से प्यार करने लगा है जिससे किसी समय पर खुद वीनू प्यार करता था और शादी के सपने दिखा रहा था, तो वीनू ने एक जाल फैलाया। वीनू ने अपने कांटेक्ट में एक डॉक्टर से सिल्क को प्रेम जाल में फंसवाया, शादी करवाई और उसका सारा पैसा फिल्म के निर्माण में लगवाया और जो फिल्म बनी उसे खुद ही फ्लॉप करवाया ताकि सिल्क का सारा पैसा डूब जाए और वो रोड पर आ जाए। और हुआ भी यही था। सिल्क ने अपने डॉक्टर पति के कहने पर ही फिल्म निर्माण में कदम रखा था। फिल्म फ्लॉप हुई थी, सारा पैसा डूब गया था और सिल्क जो है कह सकते हैं रोड पे आ गई थी। जब सिल्क जो है रोड पे आ गई तो पति सिल्क को छोड़कर भाग भी गया था। वीनू के छोटे भाई का रोल प्ले किया था फिल्म डर्टी पिक्चर में तुषार कपूर ने। इमरान हाशमी ने जो रोल प्ले किया था वो कन्नड़ फिल्म एक्टर हैं और कन्नड़ फिल्म एक्टर भी हैं और फिल्म मेकर भी हैं। उनका नाम है वी रविचंद्रन। सिल्क के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म जो फ्लॉप होने के बाद रविचंद्रन चाहता था कि सिल्क कन्नड़ फिल्मों में एक्टिंग करे, जबकि कन्नड़ फिल्मों का लेवल जो है उस समय उतना ऊपर नहीं था जितना तमिल और तेलुगु का था। दूसरा एक और मैटर था कि सिल्क जो है रविचंद्रन के साथ में काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि रविचंद्रन ने किसी समय पर सिल्क को बी ग्रेड एक्ट्रेस कहकर गालियां दी थी। वो बात और है कि रविचंद्रन और सिल्क बाद में जो है काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे और सिल्क ने अपने मरने से पहले रविचंद्रन को कई कॉल भी की थी, लेकिन रविचंद्रन उन कॉल्स को रिसीव नहीं कर पाया था। एक अफवाह ये भी है कि सिल्क को अपने अंत समय में फिल्में नहीं मिल रही थी। ये कहा जाता है कि उसको अंत समय में फिल्में नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गई थी और उसने आत्महत्या कर ली। सिल्क ने लास्ट के 2 साल में यानी 95 और 96 में उसने सुसाइड की थी, ये कहा जाता है, यानी उसकी मौत हुई थी 96 में। तो सिल्क ने 95 और 96 में मलयालम भाषा में, सिर्फ मलयालम भाषा में 18 फिल्में की, तमिल लैंग्वेज में 11 फिल्मों में काम किया, तेलुगु में 8 फिल्मों में, कन्नड़ में 2 और हिंदी में 3 फिल्मों में एक्टिंग की। यानी सिर्फ अगर 2 फिल्मों का डेटा देखा जाए तो सिल्क ने टोटल 42 फिल्मों में 42 फिल्मों में काम किया था सिर्फ 2 सालों में। क्या ये फिगर सुन के कोई कहेगा कि उसके पास काम नहीं था? कौन कलाकार 2 साल में जो है 42 फिल्में करता है? जो लड़की लगातार काम कर रही थी, जो लड़की लगातार फिल्में कर रही थी, अपने डूबे हुए पैसे को रिकवर कर रही थी और जल्दी ही उस पैसे को रिकवर कर भी लेती, लेकिन वो आत्महत्या कर लेती है। क्या ये कहीं से भी लॉजिकल लगता है? दरअसल वीनू चक्रवर्ती ने ये जाल फैलाया था, लेकिन वीनू अपने आप में इतना बड़ा नाम था कि कोई उसके अगेंस्ट बात ही नहीं कर सकता था। कन्नड़ एक्टर रविचंद्रन जो है इस केस को उठाना चाहता था, इस केस को दुनिया के सामने लाना चाहता था, लेकिन वो उतना बड़ा स्टार नहीं था, उतना बड़ा डायरेक्टर या फिल्म मेकर नहीं था जितना वीनू चक्रवर्ती था। वीनू चक्रवर्ती उस टाइम पे बहुत बड़ी पहुंच था, जो फिल्मी गलियारों से लेकर राजनीति में अपनी धमक रखता था। यही कारण था कि सिल्क के केस को जो है बहुत ही आसानी से आत्महत्या बनाकर रफा दफा कर दिया गया था। बात अगर सिल्क के नेचर की करूं तो सिल्क जो है एक इंट्रोवर्ट लड़की थी। ज़्यादा दोस्त बनाना उसे पसंद नहीं था। इंडस्ट्री में बहुत कम उसके दोस्त थे। सामने वाले को बात अच्छी लगे या बुरी लगे, मुंह पर बात बोलने की उसके अंदर हिम्मत थी। इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि जो ठान लेती थी वो करके ही दम लेती थी। वो अपनी हिम्मत और हौसले से टॉप की एक्ट्रेस तो बन गई थी, लेकिन वो अपने अंदर उन सुपरस्टार्स की तरह चालाकी और शातिरपना नहीं ला सकी जो उन लोगों के अंदर था। एक गरीब घर की लड़की कैसे टॉप पर पहुंच गई, एक गरीब घर की लड़की कैसे इंडस्ट्री को रूल करने लगी और कैसे वो उनकी उंगलियों पर नाचने से मना कर रही थी, यही बात उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई और यही उसकी मौत का कारण बना। सिल्क समीता को एक बी ग्रेड एक्ट्रेस कह के लोग उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन कोई ये जानना नहीं चाहता कि कैसे वो बुलंदियों पर पहुंची, किस तरह की वो इंसान थी, और कोई ये समझना ही नहीं चाहता कि किस तरह उसने इस सारे मुकाम को हासिल किया। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।